और हमारे लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। देश में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, देश में जो प्रिंट मीडिया है, इसके बारे में एक लाइन की भी खबर नहीं आती है, एक लाइन की चर्चा नहीं होती है। जो इश्यूज है उस पर चर्चा नहीं होता है, जो नॉन इश्यूज है उस पर चर्चा होता है। जब से ये प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम चालू है, तब से साला बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का कार्यक्रम चल रहा है। जो नॉन इश्यू है उसको इश्यू बनाया जाता है, जो इश्यू है उसको गायब कर देते हैं। नॉन इश्यू उनका नेशनल एजेंडा का विषय है। ये जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता, ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, इश्यूज, नॉन इश्यूज। नॉन इश्यूज पर बहस होती है और हमारे लोगों को क्या लगता है, अरे उन्होंने पार्लियामेंट बंद कर दिया, 13 दिन पार्लियामेंट बंद कर दिया क्योंकि केशु भाई ने चड्डी पहनकर कर्मचारियों को आरएसएस के शाखाओं पर जाने का सर्कुलर निकाला, कांग्रेस ने 13 दिन पार्लियामेंट बंद किया। जैसे साला नेशनल इशू है, चड्डी पहनकर शाखा पर जाना नेशनल इशू है। 25 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए, चर्चा ही नहीं है, इतनी भी नहीं है। इश्यूज और नॉन इश्यूज समझाने के लिए उदाहरण आपको देना जरूरी है, ये आपको समझ में आए। इश्यू किसको कहते हैं, नॉन इश्यूज किसको कहते हैं। तो ये जो बाइपोलर सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, ये बाइपोलर सिस्टम में कांग्रेस रूलिंग में है, अपोजिशन में बीजेपी है, दोनों का कार्यक्रम एक ही है। कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, क्या करोगे। आप लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के विरोध में जनादेश दिया, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। प्राइवेटाइजेशन के विरोध में आपने जनादेश दिया, फिर भी हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने मान्यता दी कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, फिर भी हम करेंगे। आपसे जो बनता है कर लेना। कांग्रेस क्या कहती है, आपसे जो बनता है कर लेना। क्या करोगे, कांग्रेस सोचती क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, अगले चुनाव में हमको परास्त करोगे, यही तुम्हारे पास में है, और तो कुछ है नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक तो कुछ नहीं कर सकते हो, 5 साल तो हम करेंगे, 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते हो। जो चुनाव आएगा तो जैसे बीजेपी को परास्त किया, इंडिया शाइनिंग का उन्होंने स्लोगन दिया, तो उसकी चमक को ही खत्म कर दिया उन्होंने, लोगों ने। कांग्रेस को लाया तो क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हमको परास्त करोगे। कांग्रेस क्या सोचती है, हमको परास्त करोगे। अगर हमको परास्त करोगे तो परास्त करने के लिए बीजेपी को चुनकर लाना होगा। मैं आपको कौन सा संकट भारत में निर्माण हुआ है, इस संकट में आप लोगों को समझा रहा हूं। हमारे लोगों को ये जो सबसे बड़ी बात है, अवेकनिंग जो करना है, जागृति जो करनी है, वो जागृति जिस बिंदु पर मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं, अगर उस पर बताया नहीं गया लोगों को, समस्त भारत भर में नहीं बताया गया कि कोई मसला हल होने वाला नहीं है। यानी उन्होंने मामला कहां तक पहुंचाया, कहां तक पहुंचाया, वो क्या सोचते, क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा चुनाव में परास्त करोगे। अगर परास्त करोगे तो परास्त तभी संभव है जब तक बीजेपी को चुनकर नहीं दोगे। अगर बीजेपी चुनकर आती है तो प्राइवेटाइजेशन चालू ही रहेगा। कांग्रेस क्या सोचती है, क्या होगा, बीजेपी को चुनकर लाना होगा, बीजेपी को चुनकर लाओगे, प्राइवेटाइजेशन चालू ही रहेगा, हम क्या होगा, वो सोचती क्या होगा, क्या कर लोगे। कांग्रेस, बीजेपी एंड कम्युनिस्ट, इनके बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता तो जनता के जनादेश के विरोध में जो काम शासक वर्ग के लोग कर रहे हैं,
लोग उनको हवा में उड़ा देते। अगर जनादेश का दुनिया में उल्लंघन होता तो ऐसा होता है दुनिया में, तो यह भी उड़ा देते, मगर उन्होंने इसका भी बंदोबस्त किया। क्या हमारे लोगों को पता है ये जो भयानक डेवलपमेंट उन्होंने किया? अगर रूलिंग पार्टी कांग्रेस है, अपोजिशन पार्टी बीजेपी है, तो या तो कांग्रेस आएगी या तो बीजेपी आएगी। बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, ये चलेगा। बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी। अगर दोनों को कम पड़ता है तो सपोर्ट देने के लिए इधर कांग्रेस को कम्युनिस्ट है, वो बंगाल में प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हैं और बाकी सारे स्टेट में विरोध करते हैं। बंगाल में क्यों समर्थन करते हैं? क्योंकि वहां सरकार है, उनको डेवलपमेंट करनी है। और बाकी सारे देश में विरोध क्यों करते हैं? विरोध करेंगे तो लोगों का समर्थन मिलेगा, समर्थन मिलेगा तो इन लोगों का इस्तेमाल करेंगे। अगर दूसरे स्टेट में विरोध नहीं करेंगे तो ये लोग अपना कोई चौथा मोर्चा खड़ा कर देंगे। अगर मूल निवासियों ने साला अपना कोई चौथा मोर्चा खड़ा कर दिया तो तीनों ब्राह्मणों के फोर्सेस के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वो विरोध का नाटक करते। ये नाटक साधारण लोगों को तो समझ में आता नहीं है।